की बजाय संघ के नज़रियात को नाफिज करने की जस्तजू में है। और इस जस्तजू में ये संविधान के ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि बेसिक कदरों को डिफ़र करके वो कदरें लाना चाह रहे हैं जो तबक़ाती कशमकश पैदा करती हैं। और इस तरीके से मुल्क इसको महसूस कर रहा है, मुल्क टिका हुआ है। सीए एनआरसी को लेकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। उसके कोऑर्डिनेटर हैं जनाब मुस्तफ़ा फारूक साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं कि सर ये अलायंस जो है किस तरह से नुमाइंदगी करेगा जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, या इस पूरे मूवमेंट में जो चल रहा है दिल्ली से लेकर। हमने जो है कासिम रसूल इलियासी साहब से बात की थी, उनसे गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये अलायंस सबसे पहले दिल्ली में बना, उसके बाद में बॉम्बे। तो क्या पूरे हिंदुस्तान को इससे जोड़ा जाएगा? देखिए, बहुत नेचुरल ज़रूरत है कि ये क़ानून पूरे भारत के लिए आया है और भारत में इन्होंने टारगेट दायर करने के लिए तो मुसलमानों को किया है, लेकिन ये हुकूमत जो है भाजपा की चलाने की बजाय संघ के नज़रियात को नाफिज करने की जस्तजू में है। और इस जस्तजू में ये संविधान के ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि बेसिक कदरों को डिफ़र करके वो कदरें लाना चाह रहे हैं जो तबक़ाती कशमकश पैदा करती हैं। और इस तरीके से मुल्क इसको महसूस कर रहा है, मुल्क टिका हुआ है संविधान पर, और संविधान नहीं रहेगा तो मुल्क का फिर अखंड रहना बहुत मुश्किल होता है। इसको ये रियलाइज़ करे ना करे, लेकिन मुल्क रियलाइज़ कर रहा है, इसलिए मुल्क खड़ा हुआ है। पहले मुस्लिम इसलिए खड़ा हुआ कि मुसलमानों का नाम लिया आपने, दूसरे लोग इसलिए बाद में खड़े हुए कि नाम नहीं लिए लेकिन पीछे उनका नंबर है। तो इसलिए ये बनाना, इसका अलायंस नेशनल, ये देश की ज़रूरत है। मुसलमानों की तो कम ज़रूरत है, देश की ज़रूरत ज़्यादा है। इसलिए हमने जमा होने के बाद ये तय किया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कि वो हम साथ नहीं लेंगे बल्कि उनके पीछे चलेंगे और इस मसले को उस वक्त तक जब तक कि हल नहीं होता लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए कोई एक दिल्ली और एक मुंबई काफ़ी नहीं है। इसका नेशनल तकाजा है कि कोई अलायंस हो तो नेशनल हो, और वो नेशनल अलायंस फिर स्टेट्स तक पहुँचे और स्टेट्स फिर लोकल लेवल तक पहुँचे। इसलिए कि इनसे तवक्को ये नहीं है कि इतने आसानी से वापस लेंगे। हमारी दरख्वास्त तो ये है कि जल्द सीखें और जल्द कॉन्फिडेंस मिले, इसलिए कि अब जो इनका वोट खिसक रहा है वो मुस्लिम वोट तो था नहीं, मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट खिसकेगा। जिस यूथ को उन्होंने अट्रैक्ट किया था वो सारी यूनिवर्सिटीज़ रोड पर आ गई हैं। उस यूथ को आप जेएनयू में घुस के मारेंगे, उस यूथ को आप जो है जामिया में घुस कर मारेंगे और ये कहेंगे यूथ हमारे साथ है। तो आज पोल करवा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि या तो इस कानून को जल्द से जल्द वापस लीजिए या वक्त के साथ चलने वाली इस लड़ाई का मुकाबला कीजिए। वक्त बता देगा कि आपने कितनी अक्लमंदी की थी और कितनी गलती की थी। ज़मीनी सतह पर पूरे इस आंदोलन को पूरे देश भर में आप लेके जाएंगे, वही ज़मीनी सतह के साथ साथ जो है कुछ कानूनी कार्रवाई पे भी गौर किया जा रहा है। हमने समामी जो ज़रूरी तकाज़े हैं उसको एड्रेस किया है। हमने अपनी लीगल कमेटी वर्कआउट की है, मीडिया के लिए वर्कआउट किया है, पीआर के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज है, उनसे इंगेज करने का सेटअप हमने खड़ा किया है। और यूनिवर्सिटीज़ में जो अनरेस्ट है तो यूथ और स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने अपना चीज़ों को वर्कआउट किया है। और इस तरीके से जो परसेप्शन और नैरेटिव इन्होंने बनाया था और लोग जिसको अब रियलाइज़ कर रहे हैं, उसकी हकीकत खोलने के लिए कानून की हकीकत क्या है, समाज का डिवीज़न क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके लिए एकेडमिक कमेटी भी हमने बनाई है। हम चाहेंगे कि विमेन की भी कमेटी बने और इस तरीके से मुख्तलिफ सेक्शन से इस लड़ाई को जामे अंदाज से लड़ा जाए जो सेंटर से शुरू होकर आखिर ब्लॉक तक पहुँचती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ राशिद अजीम। अलायंस अगेंस्ट की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है एडवोकेट राठौड़ साहब भी हैं। एडवोकेट राठौड़ साहब ने बहुत सारी बातें कही। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये अलायंस जिस तरह से हुआ है और जो देश भर में जिस तरह से जो प्रोटेस्टर हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो आप लोग उसमें क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? देखिए, ये जो कानून सरकार लेके आई है ये निहायत ही गलत और संविधान के खिलाफ का है। ये सारे लोग जो शहर शहर गांव गांव में सब हर जगह जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कानून उनके खिलाफ होने की वजह से नहीं बट ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए लड़ रहे हैं। ये संविधान को लाने के लिए हमने अंग्रेज़ों से सालों साल लड़ाई की है और इस संविधान को हम इतने आसानी से आरएसएस और बीजेपी के कदमों तले कुचलने नहीं देंगे। ये एक मानसिकता के साथ लोग खड़े हुए हैं। ये जो कायदा लाई है सरकार, ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी ही नहीं बट हमारे
जो देश के ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आदिवासी समाज है, जो घूमतू जाती है, जो आज यहाँ रहती है, कल वो कहीं और रहती है, जिनके लिए ये सारे दस्तावेज जो ज़रूरी हैं नागरिकता सिद्ध करने के लिए, वो दस्तावेज उनके लिए पाना मुश्किल है। ये लड़ाई उनके लिए है। जो लोग सालों साल से यहाँ रह रहे हैं, वो लोग क्यों अपनी नागरिकता सिद्ध करें? मैं अपनी खुद की बात कहना चाहता हूँ। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैं क्यों साबित करूँ कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ? ये जिम्मेवारी सरकार की है। ये जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए कि जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं उन्हें वो ढूंढे और उनसे ये सवाल करे कि आप अपनी भारत के नागरिक हैं, ये आप सिद्ध करें, ना कि हर एक नागरिक को अपनी नागरिकता सिद्ध करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से क्रांतिकारी तरीके से जो है आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको पुलिस मार रही है, दबा रही है, उन पर केस बना रही है, तो आप एज ए लॉयर या आपकी टीम जो है इस पर क्या रोल अदा करेगी? देखिए, जब भी हुकूमत अपने संविधान के खिलाफ काम करती है, ऐसे आंदोलन हमेशा आते हैं और वो आंदोलन को दबाने की और कुचलने की कोशिश हुकूमत के तरफ से हमेशा होती आई है। लेकिन आज भी हमारे इसमें महात्मा गांधी के विचार हैं, आज भी हमारे रगों में बाबा साहेब आम्बेडकर का खून है और इसीलिए संविधान के विरुद्ध में लाई हुई कोई भी चीज़ जब भी आएगी, आज नहीं इसके बाद में भी जब भी आएगी, तो भारत का हर एक नागरिक उठ खड़ा होगा और वो लड़ाई करेगा, चाहे वो हमें कुचल दे या हमें मार दे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं कानूनी आप उनको क्या मदद पहुँचाएंगे? ये सरकार जो है, ये जो भी आंदोलनकारी जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। तो आज हम सारे लोगों को आश्वासित करते हैं, मैं खुद एक वकील हूँ और किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं है और हम हर संभव तरीके से सब लोगों की मदद करेंगे। पुलिस से हम टकराएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में जाके जितने भी लोगों के ऊपर जो गलत दावे दाखिल किए हैं पुलिस ने, हम उसको सबसे उनका छुटकारा कराएंगे। हम कोर्ट से उन सबको बरी करवाएंगे, फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आमना सामना मीडिया से बात करेंगे। शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ सोशल एक्टिविस्ट सलीम अलवारे साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम अलवारे साहब, ये देखते हैं कि जिस बम्बई शहर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके खिलाफ, सरकार की इस काले कानून के खिलाफ, लेकिन एक जो ग्रुप काम कर रहा है, कुछ लोग जो है इसमें बम्बई के चंद ही लोग जो इस पर काबिज है और दूसरे लोगों को आगे आने नहीं दे रहे। इस तरह की बात भी यहाँ पर हुई है इस मीटिंग में। ऐसा इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा मैं ये देख रहा हूँ कि 5-6 लोग जो है पूरे मूवमेंट में काबिज रहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते, आगे देते नहीं। इस तरह से जो है ना लोगों की शिकायत सामने आई है। शिकायत, देखिए, लोगों को शिकायतें हमेशा रहती हैं, काम करने वालों के ताल्लुक से भी रहती है, काम नहीं करने वालों के भी ताल्लुक से होती है। ये बहुत बड़ा इशू है। एनआरसी, हाँ, ये जो है एनआरसी, एनपीसी और सीएए जो है बहुत बड़ा इशू है। इसमें जितने भी अलायंसेस बने हैं, जितने भी लोग सामने आएंगे, जितने भी लोग काम करेंगे, कम है। लेकिन जो बड़ी बात हो रही है वो ये है कि इसमें हमारे साथ में हमारे बरादराने वतन जो हमारे साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और आज जो यहाँ पर जो अलायंस तश्कील दिया गया उसमें मुझे भी मदऊ किया गया था। यहाँ पर हमारे जस्टिस कोलसे पाटिल साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई, उनको महाराष्ट्र का कन्वीनर बनाया गया है, जो बहुत बड़ा नाम है और बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और हर ख़ास आम में मकबूल हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है और ये अलायंस जो है, क्या ये मिलजुल के एक उस पर आएंगे, एक मुद्दे पे आएंगे? करना चाहिए। देखिए, इख्तिलाफात होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन अगर एक ग्रुप कोई वो कर रहा है, मूवमेंट चला रहा है, तो उसको दूसरे तीसरे ग्रुपों ने सपोर्ट करना चाहिए। अगर 2 नंबर ग्रुप अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, कोई धरना निकाल रहा है, तो 1 नंबर और 3 नंबर के जो दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो लोगों ने इसको बड़ी तादाद में, क्योंकि जमहूरियत में सरों की गिनती होती है और अगर इस सरकार को टक्कर देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविस्ट को सड़क पर उतरना पड़ेगा। आपकी बात पर आता हूँ कि यहाँ पर देखा गया इस अलायंस में कम से कम बम्बई शहर की 100
तंजीमें आज जुड़ी हुई है क्या? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी में चंद चेहरे नज़र आ रहे हैं क्या, वो आगे किसी को आने देते नहीं। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि जॉइंट एक्शन, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी जैसा यहाँ उसने बताई, एक लड़की आई थी उसने बताया थी कि जॉइंट एक्शन कमेटी रोहित वेमुला के कत्ल के बाद तश्कील दी गई थी और वो लोग मुसलसल काम, इस मुद्दे बात कर रहा हूँ, NRC, CA, मैं उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो उसने ये बताया कि यहाँ तक कि ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने दूसरे के स्टेज को कब्जा किया है और एक तरह से जो है ना मकामी लोग हैं उनको बोलने तक नहीं दिया, चढ़ने नहीं दिया। ये हमने खुद देखा, हम इसके गवाह हैं। आज़ाद मैदान की आप बात कर रहे हैं, हुआ? हाँ, तो हो सकता है हुआ होगा, मुझे इसके बारे में पूरा इल्म नहीं है, लेकिन लोगों को किसी तरह की गलतफहमियां नहीं करना चाहिए और लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ, लोगों को आगे रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस महाराष्ट्र के सदर मोहम्मद सिराज शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो आज की जो अलायंस अगेंस्ट जो बना है ये नया एक अलायंस हुआ है, नई बहुत सारी तंजीमें शामिल हुई है। एक ग्रुप पहले से काम कर रहा था, तो आज इसकी नौबत क्यों आई, ऐसे क्या लगता है आपको? ये इस तरह से अलायंस बनने चाहिए? आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है मुल्क की जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा सीरियस है कि उसमें एक नहीं ऐसे बल्कि कई अलाइंसेस की ज़रूरत है, क्योंकि हर तरह के जो अलाइंसेस बन रहे हैं एक मखसूस तर्ज फिक्र के लोग एक जगह जमा हो रहे हैं, कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हर किसी को इस बात का अधिकार है कि वो अपने अपने अलाइंस बनाए और काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, वरना ये पूरी ताकत जिस पर लग रही है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। हम ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ में सारे, चाहे वो लेफ्ट की मूवमेंट हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे इसके अलावा सोशल मूवमेंट के जितने और लोग हैं, वो सारे लोगों को कोऑर्डिनेशन के साथ में इस वक्त जो ज़रूरत है वो मुल्क के ज़िम्मेदार को इस बात का एहसास दिलाना कि हम सब लोग इसके मुखालिफ हैं और एक एंगल नहीं बल्कि कई एंगल से इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। और ये बहुत खुशायन पहलू है कि आज एक अलाइंस बना, इसके पहले ऑलरेडी एक अलाइंस है और इस तरह के अलाइंसेस और बन सकते हैं। अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों के अलाइंसेस सामने आ रहे हैं, तो इस तरह के अलाइंसेस बनने चाहिए और उसको सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए पूरी ताकत के साथ। एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। बिल्कुल। इस अलायंस के अलावा और भी जो अलायंस काम कर रहे हैं हमने देखा है और सब देखते हैं, आप भी देखते हैं, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपने देखा है कि बरसों से कुछ चंद ही लोग जो है ना हमेशा बॉम्बे के इस मूवमेंट पर काबिज रहते हैं कि वो किसी को आगे आने नहीं देते। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो किसी को आगे आने देते हैं ये कहना गलत होगा। हम ये समझते हैं कि लोग खुद आगे नहीं आ रहे हैं। इस वक्त पूरी मूवमेंट मुंबई भर में एक चंद लोग ही हैं जिनके दिलों में दर्द है और वो उठ कर बार बार जो है आगे आ जाते हैं, वरना बड़ी तादाद उन लोगों की जो बैठकर खामोशी से सिर्फ देख रही है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और वो उसके साइलेंट सपोर्टर हैं, लेकिन अपना वक्त अपना पैसा लगाकर रास्ते पर उतरने के लिए लोग तैयार नहीं है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी साइडलाइन किया जाता है, उनको हाशिए पे खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा हमारे सामने तो फिलहाल नहीं है, अगर ऐसा है तो बहरहाल ये बहुत गलत बात है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। कुछ लोगों की शिकायतें बहरहाल हो सकती है, एक सिलेक्टिव ग्रुप बहुत ज़्यादा, हाँ, एक सिलेक्टिव ग्रुप जो है बम्बई के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये कि बहरहाल ये तरीका अच्छा नहीं है। इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको साथ में लेकर काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमने समय मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू। यूनुस मलियार साहब, आज जिस तरह से ये अलायंस बना है और 100 तंजीमें CA और NRC को लेकर आगे आई है, तो आपका क्या कहना है कि ये आंदोलन कितना दूर तक जाना चाहिए और इस अलायंस को क्या करना चाहिए, आपके जहन में है? जब तक ये NRC और ये सब सारे जो मसले बीजेपी ने खड़े किए हुए हैं ये जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक ये एजिटेशन चालू रहना चाहिए। और ये महाराष्ट्र में टोटल 100-150 संगठन हैं जो नेशनल अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं और कुलसे पाटिल साहब के साथ हम लोग सब मिलके काम करेंगे। हम OBC और VJNT को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे लीडर प्रकाश अन्ना शेंडगे, इनकी सदारत में ये काम हो रहा है और हम पूरे महाराष्ट्र में इस काम को ज़ोर शोर से करेंगे और अलायंस के हमेशा साथ रहेंगे। शुक्रिया मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू।